जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रोजाना कुछ तरीके मिलेंगे और रोजाना कुछ ट्रिक मिलेगी। तो रोजाना अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। क्योंकि सुबह आपकी ये सीरीज चलती है और शाम को आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक चल रही है, जो रोजाना कंटिन्यू चल रही है। साथ इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है। और सरलीकरण से संबंधित नियम आप सभी जानते हो। बोर्ड मास का नियम क्या कहते हैं? बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को हल करेंगे, और वह कोष्टक जो सबसे छोटा कोष्टक हो, ठीक है। उसके बाद में मझला कोष्टक आएगा, फिर बड़ा कोष्टक आएगा। और वैसे क्या करेंगे, सर्वप्रथम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे उनमें से। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या दिया गया, 3/4 दिया गया है, प्लस का दिया गया मझला कोष्टक दिया गया आपके सामने 3/4 प्लस 3/4। और फिर क्या दिया गया, भाग देकर छोटे कोष्टक में क्या दिया गया, 3/4 प्लस के 3/4 है, ठीक है। फिर कोष्टक को बंद कर दिया गया। तो सर्वप्रथम हम छोटे कोष्टक को हल करने वाले हैं, 3/4 और 3/4। तो 3/4 और 3/4 में एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। सॉरी, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6/4 आ जाएगा। अब कोष्टक को खोल लेंगे हम। कोष्टक को खोलने पर यहाँ पे क्या है, भाग है। और भाग की संख्या को गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। 6/4 है तो 4/6 लिख के गुणा करवा देंगे। 4 से 4 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब इस 3/4 में 1/2 हमें जोड़ना, तो एलसीएम कितना आएगा, वही 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 और 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5/4। कोष्टक खोल देंगे और जोड़ लेंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 + 5 कितने हो जाएंगे, 8। 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वह क्रमशः 6:10 पर एक साथ बदली, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। चाहे लाइट का क्वेश्चन हो, घंटियों से संबंधित क्वेश्चन हो, किसी व्यक्ति के कार्य करने के अंतराल से संबंधित क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चनों में जब एक साथ का पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा क्या करना, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम निकालना, ठीक है। किसका निकालना, जो समय अंतराल दिया गया, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड, इनका एलसीएम निकालना, 15, 18, 27 और 30, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, किसका भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या 2 का देंगे। परंतु एक बार हम 2 का नहीं देंगे, 3 का देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 3 से सभी कट जाएगी और अपना उत्तर सरल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 18 में 6 बार, 27 में 9 बार और 30 में कितनी बार जाएगा, 30 में 3 का भाग जाएगा 10 बार। फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा 5 में नहीं जाएगा। 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 9 में कितनी बार जाएगा, 9 में जाएगा 3 बार और 10 में नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम 5 का भाग दे लेते हैं, क्योंकि 5 से दोनों कट जाएंगे, 10 ही कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा। 5 एक बार, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा और 10 में 2 बार। अब 2 का भाग दे भी सकते हैं, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। 2 का भाग एक बार देने पर दोनों कट जाएंगे और 3 का भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा गुणा करवा लेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 3 दूने 6, 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 30 3 90 और 90 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितने हो जाएंगे, 270। तो कितने सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी, 270 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी। एक सेकंड में सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। 60 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 6 चौके 24, 240, 270 में से 40 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 30। तो 4 मिनट और 30 सेकंड के बाद वह पुनः एक साथ बदलेगी।
तो 6:10 पर बदली है, तो 4 मिनट बाद कितने हो जाएंगे, 6:14 और 30 सेकंड। 6, 14, 30 ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि 3 घंटियां 10, 15 और 20 के अंतराल पर बजती है। तीनों घंटियां 5 PM पर एक साथ बजी हो तो वह एक साथ पुनः कब बजेगी। ठीक है, फिर से पुनः एक साथ का पूछा था, हमें क्या करना, एलसीएम निकालना किसका, जो समय अंतराल कितना दिया गया, 10, 15 और 20। तो 10 से 15 और 20 का निकालना हमें क्या, एलसीएम। हम 3 का भाग भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, परंतु हम 5 का देंगे पहले, क्योंकि 5 से तीनों कटेंगे। 10 2 बार, 15 3 बार और 20 4 बार। अब 2 का भाग दे लेते हैं, क्योंकि 2 भी कटते हैं और 4 भी कटते हैं। 1 बार 3 नहीं कटेगा और ये 2 बार। अब आपस में गुणा करवा लो, 3 दूने 6, 6 दूने कितने हो जाएंगे, 12 और 12 पंजे 60 मिनट दिया गया। तो 60 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेगी। 5 बजे बजी है तो कितने बजे बजेगी, 1 घंटे बाद 6 बजे बजेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत से संबंधित क्वेश्चन है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 वर्ष हो गई। छोड़कर जाने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। 10 की औसत 16 है तो कुल कितनी हो जाएगी, 10 × 16 अर्थात हम कह सकते हैं कितनी हो जाएगी, 160 वर्ष हो जाएगी। अब 2 छोड़ गए तो कितने बच गए, बाकी 8 बच गए। कितनी हो गई औसत, 16.25 हो गई। ये आपके प्रश्न में दिया गया। तो कुल कितनी हो जाएगी, 8 को 16.25 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 128 और 2 130 आ जाएंगे। ठीक है, अब कितनी बच गई, 10 की 160 है और 8 की 130 है, तो 2 की कितनी होगी, 160 में से 130 घटाएंगे 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। छोड़कर जाने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम कितने अंक है जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्रों से कम हो, तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। यहाँ पे क्या दिया गया, जैसा प्रश्न में दिया गया वैसा वैसा आपको करना। पहले दिया गया कि 25 नंबर की परीक्षा, ये तो हमारे पास कन्फर्म हो गया। अब 3 के औसत 18, तो 3 के कुल अंक कितने हो जाएंगे, 18 × 3 अर्थात हम कह सकते हैं 54 हो गए। आगे लास्ट में एक लिखा है कि 5 के कुल औसत 20 है, तो 5 के कितने हो जाएंगे, 5 × 20 कुल अंक कितने हो जाएंगे, 100। तो 2 नए छात्र आए, उनके कितने अंक बने हैं, पहले 54 थे अब 100 हो गए। तो 2 नए छात्रों के अंक बने, 100 में से 54 घटा देंगे 46 अंक नए छात्रों के बने हैं। अब जो प्रश्न में लिखा है वह हमें करना है। प्रश्न में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति के न्यूनतम कितने अंक आ सकते हैं। तो 2 व्यक्ति है, परीक्षा कितनी है, 25 है, तो अधिकतम कितने आ सकते हैं, अधिकतम तो हमें पता है 25 में से 25 आ सकते हैं, 26 तो किसी के नहीं आ सकते। तो एक के मान लो अधिकतम 25 आ गए, तो दूसरे के न्यूनतम कितने बच गए, 46 में से 25 घटा देंगे तो 21 अंक आ सकते हैं। 21 से कम नहीं आ सकते। ठीक है, 21 से कम आएंगे तो ये 46 होंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरे के 25 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। न्यूनतम अंक कितने आ सकते हैं, 21 आ सकते हैं। आशा है आपके समझ में आ गया होगा आसानी से। क्वेश्चन थोड़ा अलग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सेम हूबहू क्वेश्चन जैसे आप रोजाना करते हो वैसे ही करना है। यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तब भी वह 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये है, तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों अलग अलग है। विक्रय मूल्य दिया गया 360 रुपये। यदि अंकित मूल्य की बात करें तो ये कितना अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद है, तो अंकित मूल्य का 90 हो जाता है × 100 हो जाता। और यदि क्रय मूल्य की बात करता तो ये कितना हो जाता है, ये 125 हो जाता, क्योंकि 25% लाभ प्राप्त करने के बाद होता, फिर 100 से गुणा करवाते। अंकित मूल्य पूछा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 9 चौके 36, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 15%, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग, 15% लाभ नहीं होगा, 25% लाभ पर बेचता। ठीक है, 15% से यदि हम उत्तर निकालेंगे तो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया वहाँ पर 25% ही था।
कुल 15% लाभ पाने के लिए बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बाकी केवल यहाँ पे 25 की जगह 15 टाइप हुआ है। अब आपको क्या करना, 3 लाख रुपए की ज़मीन है जिसका 25% हिस्सा, 3 लाख का 25% कितना होता है, 3 लाख का 25% आप बोलोगे सीधा सीधा निकालेंगे 75,000 आएगा। अब ये 75,000 को 25% की हानि पर, और 25% हानि मतलब कितने पर, 75% पर बेचेगा। 100 में से 25 की हानि 75 ही बेचेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, 75 का स्क्वायर कितना होता है, 75 का स्क्वायर होता है 56 25 और 1 जीरो उतार दें तो 56,250 रुपये में ये बेचता है। और ये क्या बोल रहा है, 40% हिस्सा, 3 लाख का 10% 30,000 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 3 12 1,20,000, और 1,20,000 को ये 25% लाभ पर, तो 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 125, 25% हानि का मतलब कितना हो, 100 में से 25 75, और 25% लाभ 100 पर 25 कितना हो जाएगा 125। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे इसे और इसे गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसने कुल कितने की बेचती ज़मीन, इसने कुल ज़मीन बेचती 56,250 की बेचती और 1,50,000 की बेचती, तो कुल कितने की बेचती, कुल बेचती इसने 2,06,250 की ज़मीन बेचती। अब ये क्या बोल रहा है कि जो बाकी भूखंड बचा है उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ताकि टोटल पर 15% लाभ, टोटल कितने की है 3 लाख की ज़मीन है और 3 लाख पर कितना 15% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 3 को 115 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 445 हो जाएगा, 15 3 45, 345 हो जाएगा सॉरी, और आगे लगा देंगे हम जीरो, तो कितना हो जाएगा 3,45,000 में इसे बेचना होगा, जिसमें से 2,06,250 की इसने बेच दी, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी को इसमें से घटा लेंगे तो हमारे पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 1,38,750 में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, जैसा प्रश्न में लिखा गया है केवल वैसी कैलकुलेशन करनी है, उत्तर आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2,000 रुपये है, इसे 20% और 10% की क्रमागत छूट पर बेचा जा रहा, शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। शोरूम का बिक्री मूल्य कितना है, अभी सूची में 2,000, इस पर पहले 20% की छूट दी, 100 पर 20 की छूट मतलब 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से जितनी छूट दे रहा है घटाना है, और यदि वर्दी होती तो 100 में जोड़ देते, फिर इस पर 10 की दे रहा 10 की दे रहा 90 हो जाएगा, तो यह क्या निकल कर आ जाएगा, अंतिम मूल्य निकल कर आ जाएगा 0 से 0 0 से 0 1 और 2 जीरो से 1 और 2 जीरो, 9 8 72, 72 दूने कितने होते हैं 144, 1 जीरो बच गया आगे उतार दो, 1,440 रुपये इसका शुद्ध बिक्री मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 3,900 रुपये को एल के और जे के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि मिलेगी। पहले इनका शुद्ध अनुपात ज्ञात करना, किसका, एल के और जे का। शुद्ध अनुपात क्या आएगा, 1/2 है, 1/3 है और 1/4। इनका लेना आपको एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, इनका 12 आएगा। ठीक है, 6 में 4 का नहीं जाएगा, 2 और 3 का जाता, परंतु 12 में तीनों का जाता। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 का भाग 4 बार, और 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इनका शुद्ध अनुपात क्या आ गया, एल के और जे का अनुपात आ गया 6:4:3। कितना आ गया, 6:4:3। पूछा क्या है, के का हिस्सा, के का अनुपात कितना आया 4, कुल अनुपात कितना 6 4 10 और 3 कितने हो गए 13, कुल रकम कितनी दी गई 3,900, गुणा करवा दो उत्तर निकल कर आ जाएंगे 13 3 39। ठीक है, 300 को गुणा करवाया 4 से, कितने आया 1,200 रुपये, किसके हिस्से में, के हिस्से में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 5 वर्ष पहले की बात करें, अभी योग कितना है 45 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले योग कितना था। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष कम थी, बिल्कुल थी, पुत्र की भी 5 कम थी, दोनों की 5 कम थी, कितनी थी 10 कम थी। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था 35 वर्ष ही था। ठीक है,
तो दो संख्याएं हो गई। एक तो मान लो हमारे पास हम कह सकते हैं कि पिता की x हो सकती है और इसकी y हो सकती है, तो x y बराबर 35 है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि उस समय दोनों की आयु का गुणनफल यानी पिता और पुत्र x y का गुणनफल कितना था? यह क्या था? पिता की आयु का 4 गुना था, 4x के बराबर था। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये x उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा? x से x कैंसिल, y का मान कितना था? 4 था। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, y पुत्र की मानी पुत्र की आयु कितनी थी? 4 वर्ष थी। तो पिता की आयु कितनी थी? 35 में से 4 घटा देंगे, 31 वर्ष थी। पिता की आयु 31 वर्ष थी और पुत्र की 4 वर्ष थी। अब वर्तमान में कितनी है? पिता की 5 बढ़ गई 31 और 5 कितनी हो गई? 36। और पुत्र की कितनी हो गई? 4 और 5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 9। 36 और 9 45 हो रहे, मतलब अपना उत्तर सही है। वर्तमान में पिता की आयु पूछी है 36 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। आपको साधारण ब्याज से संबंधित एक शानदार कॉन्सेप्ट बताया गया और उसी के आधार पर सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। मैंने क्या बताया था? आपको बताया था कि साधारण ब्याज समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। तो हमारे पास दिया गया है कि 4 गुना हो जाता है। मान लो हमारे पास मूलधन 100 रुपये है और ये 4 गुना होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितने प्रतिशत हो जाएगा? 100 पर 400 रुपये मिश्रधन हो गया, ब्याज कितना हो गया? 300 रुपये का ब्याज हो गया। सीधी सीधी 100 रुपये मूलधन है, 300 ब्याज है, तभी 400 होगा, 4 गुना होगा। अब ये ब्याज क्या होता है? ये समय और दर के प्रतिशत के बराबर होता है। तो समय दिया गया 20 इंटू दर दी नहीं गई है, दर हमें ज्ञात करनी है, बराबर 300 है। ये 20 इधर गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, तो 300 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 से 0, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो हम कह सकते हैं 15% की दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश ने 14,000 रुपये का ऋण लिया जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना। 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना हो? राशि का भुगतान मतलब मिश्रधन ज्ञात करना, और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना। क्या करना? सीधा सीधा मूलधन लिखना जो कि 100% होता है आपका। अब ये क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ेगा, 100 पर 10 मतलब 110 हो जाएगा, और जितने वर्षों का दिया गया उतने तक गुणा करवाता जाओ। 3 वर्षों तक है तो 3 बार लिख दो, 110/100 इंटू 110/100 क्या निकल कर आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई सूत्र नहीं लगाना। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 और 3 0 है तो 1 2 और 3 0 लगा दो। 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1331 को आपको गुणा करवाना किससे? 14 से। गुणा करवा के देखते हैं। 14 के 4, 14 3 42 और 1 हासिल 43, 14 3 42 और 4 हासिल 46, 14 और 4 18, 18,634 क्या आ जाएगा? 18,634 3 वर्षों बाद मिश्रधन आ जाएगा, या हम कह सकते हैं 18,634 रुपये उसे चुकाने होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 1 लड़के और 1 लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना। कार्य क्षमता का अनुपात बिल्कुल आसानी से करेंगे। पहले क्या दिया गया? 4 लड़के और 6 लड़कियां 8 दिन में करते हैं, तो 8 चौके कितने हो जाएंगे? 8 चौके हो जाएंगे 32 लड़के, प्लस कितने हो जाएंगे? 8 छक्के कितने हो जाएंगे? 48 लड़कियां, बराबर क्या दिया गया? 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिन में, तो 10 3 30 और 10 7 70, 30 क्या लड़के हो गए और 70 क्या हो गई? लड़कियां हो गई। ठीक है, अब हम लड़कों को एक तरफ ले आएंगे तो 32 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 लड़के, बराबर क्या बचेगी? ये लड़कियां इधर जाएगी, 70 में से 48 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 22 लड़कियां। ठीक है, तो लड़कियां इधर आ जाएगी, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो जाएगा 22/2, अर्थात हम कह सकते हैं 2 से कटेंगे 11/1, या 11:1 आएगा इनका कार्य क्षमता का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करें।
आपको बताया गया है कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, पोल को, व्यक्ति को, बिंदु को पार करती है तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। और यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, सुरंग को, पुल को पार करती है तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज, पुल जो भी दिया गया उसकी लंबाई। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है और आगे पोल को पार कर रही, मतलब दोनों स्थितियाँ एक साथ प्रकट हो गई। हमें क्या करना, पहले कुल दूरी और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर लेनी। हमारे पास चाल दी गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो, क्योंकि हमारे पास जो भी दिया गया मीटर में दिया गया, समय सेकंड में आ रहा, तो इसे भी 5/18 से गुणा करवा दो, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 9 के पहाड़े से 5 बार और 9 के पहाड़े से 2 बार, तो कितनी आ जाएगी, 25/2 मीटर प्रति सेकंड, या हम 12.5 भी लिख सकते हैं, भाग देकर एक बार 25/2 रखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना, चाल दी गई है और समय दिया गया, समय कितना दिया गया, 60 सेकंड, तो कुल दूरी निकल कर आ जाएगी, चाल को समय से गुणा करेंगे तो 2 से 60 कितनी बार कटेगा, 30 बार, और 25 3 75, तो कुल रेलगाड़ी 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 750 मीटर की दूरी तय करती है, जिसमें से क्या करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 750 में से 100 घटा देंगे, 650 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब आपके जो दिया गया है वो ज्ञात कर दो कि इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में, इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होगी, कितनी आई, 650, और चाल का भाग देंगे, चाल कितनी है, 25/2, और 25/2 का भाग देने का अपना नियम, गुणा में करके 2/25 से गुणा करवा दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास जो समय होगा वो निकल कर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 दूने 50। ठीक है, 15 शेष पल बचेंगे, 0 उतारेंगे, 25 छक्के 150, 26 दूने 52 सेकंड का समय लगेगा पोल को पार करने में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले। किसी वृत्त की त्रिज्या को 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब भी स्क्वायर से संबंधित हो, जैसे वर्ग की भुजा होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, इनमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वृद्धि दी गई होती है, तो हमारे पास सीधी सीधी एक ट्रिक होती है। पहली ट्रिक तो क्या होती है कि जो वृद्धि दी गई है उसे 2 से गुणा कर दो, प्लस क्या कर दो, r²/100 कर दो। ठीक है, तो 5% की वृद्धि दी गई है तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 प्लस 5 का स्क्वायर/100, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/100, और 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे, कितने हो जाएंगे, 10.25 हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कॉन्सेप्ट के आधार पर देखेंगे तो भी यही होगा। किस प्रकार, जैसे वर्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है हमारे पास, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो जो नया वर्त आएगा उसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी सेम रहेगा, हमें देखना केवल आर स्क्वायर को। पहले हमारे पास थी 100, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब हमारे पास 5% की वृद्धि कितनी हो गई, 105, तो 105 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का 25 हो जाएगा, 10 को 11 से गुणा करेंगे 110 हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो गई, 1025 की। ठीक है, तो 10,000 पर 1025 की वृद्धि हो गई, इंटू 100 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 छोड़कर पॉइंट लगाए, 10.25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ट्रिक से कर सकते हो या कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, 10.25% ही उत्तर आएगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले 5 रीजनिंग के प्रश्नों की। ठीक है, आज के गणित के प्रश्न एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे आपके सामने, और शानदार शानदार आपके सामने तरीके आए हैं। चलते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि DIG को 25 के रूप में, CUT को 49 के रूप में लिखा जाता है, तो KICK को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, D कितने नंबर पे आता है, 4 पे, I आता 9 पे, और G आता 7 पे। योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, और 7 कितने होते हैं, 21, सॉरी 13 और 7 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब 20 में यदि हम 5 जोड़े तो 25 आ रहे। आगे भी देखते हैं क्या ऐसे ही आ रहा है आगे। C आता है कितने पे, 3 पे, U आएगा 21 पे, T आएगा 20 पे। 20 और 21 41, और 3 कितने होते हैं, 41 और 3 होते हैं 44। 44 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 49 आ रहा है, बिल्कुल। इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, तो आगे वाले में भी 5 जोड़ दो, हमारा क्या जाता, सभी ने जोड़ा तो हम भी जोड़ देंगे। क्या आएगा 11 पे, आई आएगा 9 पे, सी आएगा 3 पे, और फिर से क्या आएगा 11 पे। कितने आ रहे, 11 और 9 20, 3 23, और 11 कितने होते, 34। 34 में 5 जोड़ेंगे 39। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, आगे का आपको ज्ञात करना।
5 9 21 37 81, ठीक है। 5 4 9, 9 और 21 में से 9 घटाएंगे कितने आ रहे 12, 9 और 12 21। फिर कितने का अंतर आ रहा, फिर आ रहा 18 का, पहले 4 का फिर 12 का फिर 18 का, फिर कितने का आ रहा 11 में से 7 गए 4, तो 4 44 का अंतर तो नहीं बैठ रहा, ठीक है। कोई दूसरा नहीं है। 5 का दुगुना कितना होता है 10, 10 में से 1 घटाया 9, 9 का दुगुना कितना होता है 18, 18 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो 21 आता है, 1 घटाया 3 जोड़े, आगे देखते 21 दूने कितने होते हैं 42, 42 में से यदि 5 घटाएंगे तो 37 आते हैं। पहले 1 3 5, संख्याएं तो विषम के अनुपात में चल रही, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आगे भी क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। 37 दूने कितने होते हैं 37 दूने 74, और 5 के बाद में क्या आता है 7 आता है माइनस का, तब कितना आना चाहिए प्लस का। 74 और 7 कितने होते हैं 81, बिल्कुल आ रहा है। तो आगे भी हम 81 दूने कितने होते हैं 2, 8 दूने 16 162। पहले माइनस प्लस माइनस होने चाहिए कितने 7 के बाद में 9, 162 में से 9 घटाएंगे कितने होंगे 153। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्की विनोद का पुत्र है, विनोद और विशाल भाई है, यह विक्की विशाल का कौन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, विक्की विनोद का पुत्र है, ठीक है। विनोद क्या है, विक्की के पिता है, और विनोद का भाई कौन है, विशाल है, तो विशाल क्या हो जाएगा, पिता का भाई चाचा हो गया, तो विक्की क्या हो गया, विशाल का भतीजा हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर फिर 10 मीटर दाएं चलता है, इसके बाद प्रत्येक और बाएं मुड़ते हुए 5 15 और 15 मीटर की दूरी चलता है, बताओ रवाना होने के स्थान से किस दूरी पर। यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। अब सीधा सीधा उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से चलना हमने भी प्रारंभ करवा दिया इसे, ये 10 मीटर चला। अब ये क्या बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ा और फिर से ये 10 चला। अब प्रत्येक बार में वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बाईं मुड़ा 5 चला, ठीक है। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा और 15 चला, तो ये 10 इसके बराबर हो गई और 5 इसके आगे तक यहाँ तक आ गए। फिर बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा और 15 चला, 15 ये 5 तो यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गई, और ये 10 ये इनके बराबर हो गई। तो यह दूरी कितनी बच गई, ये यहाँ से यहाँ तक 10 थी, ये 5 थी, तो ये भी कितनी हो गई 5 हो गई। तो रवाना होने से किस स्थान से, यहाँ से रवाना हुआ, यहाँ है, तो कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक विकल्प आपको वह चूज करना है जो अन्य से भिन्न है। 3 किसी न किसी समान दिया गया है, एक अलग है। 131 देखिए 131 क्या है, कोई संख्या हमें ज्ञात नहीं है। एक बार 225 क्या, 225 तो हम कह सकते हैं कि 15 का स्क्वायर यदि हम करते हैं 225 आता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये तीनों क्या हो गए, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, और ये एक अलग हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के क्लास के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, और इसी प्रकार आपके नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे, और आपकी तैयारी एक दिन इतनी मजबूत हो जाएगी कि जिस दिन आप पेपर में बैठोगे आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप मार नहीं खाओगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल एक सब्सक्राइब और एक लाइक मांगते हैं आपसे, और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।